नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक बहुत ही गहरे ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, भगवद गीता। हाँ, जिसे अक्सर सिर्फ एक हिंदू धर्म ग्रंथ समझ लिया जाता है। बिल्कुल, पर ये असल में किसी के लिए भी, मतलब कोई भी हो, जीवन में स्पष्टता, साहस और हाँ, शांति पाने का एक तरह का गाइड है। एक यूनिवर्सल गाइड, सही कहा। हमारी आज की जो चर्चा है, ये द भगवद गीता अ यूनिवर्सल गाइड टू क्लैरिटी एंड करेज के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हाँ। तो हमारा इरादा बस ये नहीं कि 18 अध्याय गिन लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि गीता के ज्ञान से वो बातें निकालनी है जो हमें मुश्किल समय में हिम्मत दे, सोचने में मदद करे और जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी नाटकीय है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, महाभारत का युद्ध बस शुरू होने को है। हाँ, और आमने सामने कौन? कौरव और पांडव, भाई है रिश्ते में। बिल्कुल। और ठीक युद्ध से पहले जब अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा हैं, वो देखते हैं सामने वाली सेना को, तो एकदम हिल जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ कौन है? उनके अपने गुरु, उनके पितामह, भाई, दोस्त, सब दुश्मन बनकर खड़े हैं। सोचकर ही अजीब लगता है। उनका धनुष, वो गांडीव, हाथ से छूटने लगता है, शरीर कांप रहा है और मन में बस एक ही सवाल, एक तूफान, मैं कैसे मारूं इन्हें जिनसे मैंने प्यार किया है? क्या इस राजपाट के लिए अपनों का खून बहाना ठीक है? और इसी पल में जब वो पूरी तरह टूट चुके हैं, कंफ्यूज हैं, तब वो मुड़ते हैं अपने सारथी की तरफ। और वो सारथी कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। हाँ। और वो कहते हैं कृष्ण से, मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे रास्ता दिखाइए। और बस यही से वो अद्भुत बातचीत शुरू होती है, एक उलझे हुए इंसान और परमात्मा के बीच। तो चलिए इसी बातचीत में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि कृष्ण कैसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला अध्याय तो पूरा अर्जुन के इसी दुख, इसी कंफ्यूजन को दिखाता है। वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। हाँ, ये एक तरह से स्टेज सेट करता है ना। हाँ, कृष्ण की बातों के लिए। बिल्कुल, ये कृष्ण की शिक्षाओं के लिए जमीन तैयार करता है। अच्छा। फिर आता है अध्याय 2, सांख्य योग। और यहाँ कृष्ण अपनी पहली और शायद सबसे जरूरी बात कहते हैं, आत्मा के बारे में। आत्मा मतलब आत्मन? हाँ, आत्मन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, ये शरीर, ये तो नश्वर है, ये मरेगा। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो असली तुम हो, वो अजर है, अमर है, वो कभी नहीं मरती। उसे ना हथियार काट सकते हैं, ना आग जला सकती है। तो इस डर से ऊपर उठो, ज्ञान के साथ अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाओ। ये जानना कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि कुछ और हूँ जो हमेशा रहेगा, ये वाकई डर कम कर सकता है। पर सिर्फ ये जानने से अर्जुन युद्ध के लिए तैयार कैसे होंगे? उनका सवाल तो कर्म को लेकर भी था ना, है ना? बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसलिए कृष्ण तुरंत कर्म के सिद्धांत पर आते हैं। अध्याय 3 में कर्मयोग। हाँ, अध्याय 3, कर्म योग। वो कहते हैं, देखो अर्जुन, कर्म करना तो पड़ेगा, तुम एक पल भी बिना कुछ किए नहीं रह सकते, ये तुम्हारी प्रकृति है। हाँ, ये तो है। असली मुश्किल कर्म करने में नहीं, बल्कि उसके फल से, उसके नतीजे से चिपक जाने में है। अच्छा, कैसे? हाँ, कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन फल क्या मिलेगा इसकी चिंता छोड़ दो, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। अपना काम करो पर रिजल्ट की टेंशन मत लो। सुनने में तो ये बहुत आइडियल लगता है, पर आज की दुनिया में ये कैसे मुमकिन है, जहां सब कुछ रिजल्ट पर ही तो टिका है? हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए, निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं या कोशिश ही ना करें। अच्छा, तो फिर? इसका मतलब है कि अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा ध्यान काम करने में लगाओ, न कि ये सोचने में कि क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आप फल की चिंता से मुक्त होते हैं ना, तो डर कम हो जाता है, तनाव कम होता है और आप काम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। ये बात तो है। बिना प्रेशर के काम बेहतर होता है। बिल्कुल, और यही असली हिम्मत है, परिणाम जो भी हो, सही काम करना। और अध्याय 4 में कृष्ण इसे ज्ञान योग से जोड़ते हैं। ज्ञान योग। हाँ, सही ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या करना सही है और कैसे बिना अटैचमेंट के करना है। और हाँ, वो ये भी बताते हैं कि जब जब धर्म घटता है, तब तब वो संतुलन बनाने आते हैं। तो कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कि एक रास्ता चुन लो। अध्याय 5 में शायद इसी कंफ्यूजन पर बात है। हाँ, अध्याय 5 में अर्जुन पूछते भी हैं कि कर्म छोड़ देना बेहतर है या कर्म करते रहना। कृष्ण कहते हैं, देखो, दोनों रास्ते मुझ तक ही लाते हैं।
लेकिन दुनिया में रहकर अपने कर्तव्य निभाते हुए बिना अटैचमेंट के कर्म करना, यानी कर्मयोग, ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा बेहतर है। मतलब भागना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन के बीच रहकर ही उससे ऊपर उठना है, कमल की तरह, कीचड़ में रहकर भी उससे अलग। ठीक है, कर्म भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, लेकिन ये मन, ये तो बहुत चंचल है, यही तो भटकाता है हमें, फल की इच्छा यही जगाता है। इसको कैसे साधना है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए अध्याय 6 पूरा ध्यान योग पर है, मन को कंट्रोल करने पर। कृष्ण कहते हैं मन को वश में करना मुश्किल जरूर है, हवा को रोकने जैसा। हाँ, ये तो लगता ही है। लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से, मतलब चीजों से डिटैचमेंट से, ये संभव है। वो बताते हैं कि सच्चा योगी कौन है, जो सुख दुख मान अपमान सब में एक जैसा रहता है, जिसका मन शांत है, आत्मा में टिका हुआ है। अच्छा, ये जो अंदर की शांति है ना, यही बाहर की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देती है। तो बाहर के एक्शन के साथ साथ अंदर की शांति दोनों जरूरी है। पर ये सब हो किसके लिए रहा है? मतलब वो कौन है जिसमें मन टिकाना है? कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं वो परमात्मा कौन है? ये सवाल भी आता है मन में। तो अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग और फिर अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, इसमें कृष्ण अपने असली रूप के बारे में बताते हैं। अच्छा, क्या कह पे वो कहते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसका कण कण मुझसे ही बना है और मुझ में ही है। पानी का स्वाद मैं हूँ, सूरज चांद की रोशनी मैं हूँ, वेदों में ओम मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। वाह, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और अध्याय 9 में हाँ। वो सबसे गुप्त ज्ञान बताते हैं, भक्ति का रास्ता। हाँ। कहते हैं मुझे बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए। हाँ। अगर कोई प्यार से एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा पानी भी दे दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये तो बहुत सुंदर बात है। मतलब भगवान के साथ एक पर्सनल रिश्ता। बिल्कुल, एक प्रेमपूर्ण रिश्ता। और फिर अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, उसमें जीवन, मृत्यु और आत्मा की बात है कि मृत्यु के समय जो मुझे याद करता है वो मुझ तक ही पहुंचता है। आपने अध्याय 9 की बात की, भक्ति की, और अध्याय 10 में विभूति योग में कृष्ण अपनी और निशानियां बताते हैं, दुनिया में उन्हें कैसे देखें। हाँ, विभूति योग बहुत दिलचस्प है। कृष्ण कहते हैं दुनिया में जहां भी तुम्हें कुछ भी असाधारण दिखे, कोई बहुत सुंदर चीज, कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, कोई महान गुण, समझो वो मेरी ही दिव्यता की एक झलक है, एक चिंगारी है। जैसे उदाहरण देंगे? जैसे पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, योद्धाओं में अर्जुन तुम हो। जहां भी तुम्हें लगे कि वाह क्या बात है, वहां मुझे देखो। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें हर चीज में, हर इंसान में कुछ अच्छा, कुछ दिव्य देखने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, ये नजरिया ही बदल देता है पूरा। और इसके बाद आता है वो अध्याय जिसकी बात सबसे ज्यादा होती है, अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन, कृष्ण का वो विराट रूप। हाँ, ये तो गीता का क्लाइमैक्स जैसा है। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके उस असली ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूँ। और कृष्ण दिखा देते हैं। हाँ, वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, और अर्जुन जो देखते हैं वो तो मतलब होश उड़ा देने वाला है। हजारों मुंह, हजारों हाथ, जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों, इतनी चमक। पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के उस रूप में दिख रहा है। दुनिया बन रही है, बिगड़ रही है, सब एक साथ। बाप रे, अर्जुन की क्या हालत हुई होगी। वो डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, पर साथ ही भक्ति और आश्चर्य से भर जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि जिसे वो अपना दोस्त, अपना सारथी समझ रहे थे, वो असल में कौन है। इस विराट रूप को देखने के बाद तो भक्ति और पक्की हो गई होगी अर्जुन की। अध्याय 12 इसी पर है शायद, भक्ति योग। हाँ बिल्कुल। अर्जुन पूछते हैं कि आपके साकार रूप की भक्ति बेहतर है, जैसे आप मेरे सामने हैं, या आपके निराकार अनदेखे रूप की। अच्छा सवाल है। क्या जवाब देते हैं कृष्ण? कृष्ण बहुत प्यार से समझाते हैं कि देखो, दोनों रास्ते मुझ तक ही आते हैं, पर जो लोग अपना मन मुझ में लगाकर पूरी श्रद्धा और प्रेम से मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं, उनके लिए ये रास्ता ज्यादा आसान है, ज्यादा स्वाभाविक है। मैं खुद उनका उद्धार करता हूं। तो यहाँ भक्ति को एक मुश्किल साधना नहीं, बल्कि एक प्रेम भरा सहज रास्ता बताया गया है। ठीक है, तो कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, ये सब समझ आया। पर ये दुनिया, ये शरीर जिसमें हम ये सब अनुभव कर रहे हैं, ये क्या है? इसके बारे में गीता क्या कहती है? हाँ, इस पर भी बात होती है। अध्याय 13 में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये क्या है? हाँ, ये शरीर जो है, ये क्षेत्र है, एक खेत की तरह, और इसको जानने वाला जो है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है। अच्छा, शरीर खेत है और आत्मा उसे जानने वाली। बिल्कुल।
शरीर बदलता है, बीमार होता है, मर जाता है, पर आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ, वो इससे अलग है, शुद्ध है, हमेशा रहने वाला है। इन दोनों का फर्क समझना ही असली ज्ञान है। और ये प्रकृति जिससे ये शरीर बना है, वो 3 गुणों की बात आती है ना अक्सर, सत्व, रजस, तमस। बिल्कुल। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग इन्हीं 3 गुणों के बारे में है। सत्व यानी अच्छाई, शांति, ज्ञान। रजस यानी एक्टिविटी, इच्छा, पैशन। तमस यानी अज्ञान, आलस, अंधेरा। हर इंसान में, हर चीज में ये तीनों गुण होते हैं, बस किसी में कोई ज्यादा, किसी में कोई कम। और ये हमारे मन, हमारे काम, हमारी आदतों पर असर डालते हैं। और ये हमें बांधते भी हैं, मतलब इनसे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये आत्मा को शरीर से बांधते हैं। सत्व हमें सुख और ज्ञान के अभिमान से बांधता है। रजस हमें कर्म और उसके फल की इच्छा से बांधता है। तमस हमें आलस और लापरवाही से बांधता है। इनसे ऊपर उठना, मतलब गुणातीत होना, जरूरी है। गुणातीत? हाँ, गुणों के प्रभाव से परे जाना, इस समझना कि मैं इन गुणों के असर में कैसे हूं, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत पावरफुल टूल है। ये तो खुद को समझने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका लग रहा है। अच्छा, तो इन गुणों से भी परे कौन है? असली सच्चाई क्या है? अल्टीमेट रियलिटी। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग उसी अल्टीमेट रियलिटी की बात करता है। यहाँ दुनिया की तुलना एक उल्टे पेड़ से की है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं भगवान में और टहनियां नीचे फैली हैं इस संसार में। उल्टा पेड़? ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, सुनने में लगता है। मतलब यह है कि ये संसार जो हमें दिख रहा है, ये असली जड़ नहीं है। असली सोर्स तो ऊपर है, परमात्मा। और इस संसार के पेड़ को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटना है। अच्छा। और इन सबसे परे जो है, जो नश्वर जीव, क्षर और अविनाशी ब्रह्म अक्षर से भी ऊपर है, वही पुरुषोत्तम है, परम पुरुष। और कृष्ण कहते हैं, वो मैं ही हूं। समझ गई। तो अब अर्जुन के पास सारा ज्ञान है, भक्ति का रास्ता पता है, कर्म कैसे करना है ये भी पता है, पर फैसला तो लेना है अभी भी, युद्ध का। आखिरी अध्याय शायद इसी तरफ ले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अध्याय 16 में 2 तरह के लोगों के गुण बताए हैं, दैवी और आसुरी। अच्छा, क्या फर्क है? दैवी गुण जैसे डर नहीं होना, मन साफ रखना, दान देना, दया करना, सच बोलना, गुस्सा न करना, माफ करना, ये सब मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। और आसुरी? आसुरी गुण है घमंड, गुस्सा, लालच, दिखावा। ये सब बंधन में डालते हैं, नीचे ले जाते हैं। ये एक तरह से हमें चेकलिस्ट देता है कि हम किधर जा रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस के लिए। और हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, वो भी अलग अलग तरह का होता है, ऐसा कुछ? हाँ, अध्याय 17 कहता है कि श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, सात्विक, राजस्विक, तामसिक। सात्विक श्रद्धा शास्त्रों के अनुसार भलाई के लिए होती है। राजस्विक श्रद्धा नतीजे की इच्छा से होती है। तामसिक श्रद्धा बिना सोचे समझे अंधविश्वास वाली होती है। अरे, हमारा खाना, हमारी पूजा, तपस्या, दान, क्या सब पर इन गुणों का असर होता है? बिल्कुल, सब कुछ इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। इससे हमें अपनी मान्यताओं और कामों की क्वालिटी जांचने में मदद मिलती है। ये भी सोचने वाली बात है। और अंत में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, क्या ये सभी शिक्षाओं का सार है? फाइनल वर्ड? हाँ, कह सकते हैं। ये अंतिम अध्याय गीता की सभी शिक्षाओं को समेटता है। कृष्ण कर्मफल त्यागने की बात फिर से करते हैं, तीनों गुणों के असर को और डिटेल में बताते हैं, अलग अलग तरह के ज्ञान, कर्म, कर्ता के बारे में बताते हैं, और फिर अंत में वो अर्जुन को और अर्जुन के जरिए हम सबको एक फाइनल आश्वासन देते हैं, एक वादा करते हैं। क्या वादा? वो कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर, मतलब सारे सहारे, सारे कर्तव्यों के फल की चिंता छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से, सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यही है ना? हाँ, बिल्कुल ये। वाह, ये तो मतलब पूरी तरह से सरेंडर करने को कह रहे हैं। और अर्जुन, इन शब्दों का उन पे क्या असर होता है? अर्जुन का सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट खत्म हो जाता है। वो एकदम साफ मन से, पूरे निश्चय के साथ कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह चला गया, मुझे याद आ गया मैं कौन हूं। मेरे सारे शक दूर हो गए हैं, मैं अब स्थिर हूं, मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। और वो अपना धनुष उठा लेते हैं। हाँ, अपना गांडीव फिर से उठा लेते हैं, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार। तो अगर हम देखें, गीता की ये पूरी यात्रा अर्जुन के एक गहरे संकट, एक कन्फ्यूजन से शुरू होती है और कृष्ण के गाइडेंस में ज्ञान, कर्म, भक्ति से होते हुए आखिर में पूरी क्लैरिटी, हिम्मत और समर्पण तक पहुंचती है।
ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर इंसान के अंदर चलने वाले संघर्ष की और आध्यात्मिक रूप से जागने की कहानी है। और इसीलिए गीता आज भी इतनी रेलेवेंट है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की मुश्किलों से भागो मत, बल्कि सही समझ के साथ, हिम्मत के साथ और मन को शांत रखकर उनका सामना करो। हाँ, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड के हों, इसके सिद्धांत जैसे आपने कहा निष्काम कर्म, खुद को जानना, मन को बैलेंस रखना, भक्ति, ये सब हमें एक बेहतर, ज्यादा शांत और पर्पसफुल जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस गहरी बातचीत के अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। देखिए, हम शायद कुरुक्षेत्र के मैदान में तो नहीं खड़े हैं, है ना? हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी अपना कुरुक्षेत्र है। सही कहा। पर हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अर्जुन की तरह कंफ्यूज होते हैं, दुविधा में पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, गीता का ये जो निष्काम कर्म का आइडिया है, मतलब बस अपना काम करो, अपना बेस्ट दो, फल की चिंता छोड़ दो, या फिर वो विभूति योग वाली बात कि रोजमर्रा की चीजों में भी कुछ अच्छा, कुछ दिव्य देखो, ये आज की जो हमारी इतनी तेज रफ्तार वाली तनाव भरी जिंदगी है, उसमें हमें कितनी शांति और क्लैरिटी दे सकता है। ये सोचने लायक बात है। हाँ, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।